जब आप योग में गहराई में जाओगे तो धीरे 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 सबको किनारा करना पड़ेगा। ये शरीर किनारा हो जाएगा, ये म्यूजिक किनारा हो जाएगा, ये कमेंट्री किनारा हो जाएगा, ये शरीर किनारा हो जाएगा। केवल रहेगा आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। और उसी अवस्था में कितना समय स्थिर होकर रहते हो, स्थिरनेस को एकाग्रता कहते हैं। लेकिन वो जो स्थिरनेस में आप क्या क्या अनुभव करते हैं वही योग का गहराई है। भाई का क्लास सुना सभी ने ना? कोई सो गए थे? नहीं सुना? अच्छा, तो क्या सीखे उसमें? नेगेटिविटी का बारे में पूछा है, इसको पॉजिटिव कैसे करना, पॉजिटिव कैसे चेंज करना है, इसका लिए। तो अभी क्या सुनेंगे फिर? अभी हम सुनेंगे आपका जो लेवल में आपको जो प्राइज मिला है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 योग में कैसा हो रहा है, योग के बारे में। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है, एकाग्रता योग है या योग नहीं है? क्या समझते हैं, एकाग्रता योग है या योग नहीं है? एकाग्रता ही योग है? नहीं है, ये भूल है। लेकिन एकाग्रता योग नहीं है। एकाग्रता से हम बहुत कुछ करते हैं। एकाग्रता से हम पढ़ाई पढ़ाते हैं, एकाग्रता से मूल्य सुनते हैं, एकाग्रता चित होकर कोई भी हम कार्य करते हैं। तो एकाग्रता एक क्रिया है, लेकिन योग एक अवस्था है। ये समझना है, पहले यही समझ चाहिए कि मैं 3 घंटा बैठ गया एकाग्रता से, वो योग नहीं हुआ। आपका मन और शरीर का अवस्था क्या है उसको चेक करना है। समझ में आया? तो सूरज भाई का एक अनुभव सुना करके हम शुरू करेंगे। अभी जो आए थे तो सूरज भाई ने बताया कि कौन चाहते हैं कि जो अच्छे योगी बने, वो हाथ उठाओ। सब चाहते हैं योगी बनने। अच्छा, तो उन्होंने जो अनुभव सुनाया, उन्होंने बोला कि मेरा जो समर्पित जीवन 1969 अप्रैल से शुरू हुआ उनका। उस समय म्यूजियम का उद्घाटन था और बाबा आए हुए थे उस समय। और सब बड़े बड़े जो जितने ही बड़े बड़े भाई बहनें कम थे, उनके सामने बाबा आए थे और सभी का एक ही उल्हाना था। क्या था? कि बाबा तो आप चले गए, हमको क्यों नहीं लिए? एक ही उल्हाना था। बाबा गए जनवरी में, अप्रैल महीने में सभी का उल्हाना था कि बाबा आप चले गए, हमको क्यों नहीं लिए? तो बाबा बोले कि सब रेडी हो? क्या बोले होंगे? क्या बोले होंगे? हैं? कुछ हाथ आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बाबा बोले अच्छा, किस का योग 8 घंटा होता है, हाथ उठाओ। फिर कोई नहीं हाथ उठाया। फिर बाबा बोले किसका 6 घंटा है, वो हाथ उठाओ। तो उसमें से सूरज भाई ने बताया कि मेरे को भी मालूम नहीं कैसे ही मेरा हाथ उठ गया। बोले मैं छोटा था सबसे, मेरा हाथ उठ गया। उसमें से कम 4 वो बोले कि मैं सबसे छोटा था और ज्ञान में भी छोटा हूँ, और इतने दादी दीदियाँ हैं वो हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं कैसे हाथ उठाऊँ? लेकिन मेरा हाथ अचानक से उठ गया, उन्होंने बताया। ठीक है, तो उसमें से बोले कि 4 भाई ने हाथ उठाया, सूरज भाई ने, जगदीश भाई ने, और एक भोपाल भाई, और एक भाई उसका नाम उन्हों को भी याद नहीं है और उन्होंने मेरे को भी याद नहीं। तो फिर उन्होंने बाबा इन 4 को सामने बुलाए। तो जगदीश भाई, सूरज भाई तो वो छोटे थे, इसलिए जगदीश भाई ने सूरज भाई को आगे बढ़ा दिए। और बाबा ने बोले कि आप सब योग करते हो तो 1 हफ्ता का बाबा आपका चार्ट लेंगे। क्या लेंगे? चार्ट लेंगे। तो सूरज भाई ने
उस समय मतलब आयु उनका कितना 16, 17, 18 साल का होगा, उस समय के बातें हैं। तो उन्होंने बाबा को चार्ट लिखना शुरू किया। उस समय गरीबी पार्ट था, कागज पेन भी नहीं था। उन्होंने बताया, उनके अनुभव में बताया कि एक पेन मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया था और 2 साल चला, 2.5 साल। और बोले चार्ट कैसे लिखूं, और सोच कर बोल रहा था कि जो रद्दी पेपर होता है उसमें जेब में रखते थे और हम चार्ट लिखते थे। ऐसे करते धीरे धीरे उन्होंने चार्ट लिखना शुरू किया और रफ्तार बढ़ता गया। तो उनका 6 घंटा हो गया, 6 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। और भोपाल भाई और सूरज भाई एक ही गांव के थे। तो भोपाल भाई ने सूरज भाई को बताया आपका 6 घंटा हो रहा है। तो भोपाल भाई बोला मेरे तो नहीं हो रहा है। तो भोपाल भाई ने पीछे हट गया धीरे धीरे करके। और उसी दिन से उन्होंने बताया कि मेरा योग का जो अनुभव धीरे धीरे बढ़ता गया। तो कहने का भाव है, बाबा बोल रहे थे उस समय केवल योग मतलब यही एक ही था कि महाज्योति को परम धाम में कितने समय आप देख सकते हो। उस समय इतना फरिश्ता, इतना सोमान, ये सब तो नहीं था। इतना ज्ञान चिंतन मंथन तब आया जब सूरज भाई वगैरह सब भाई ने क्लास करते गए। फिर धीरे धीरे ज्ञान को रिफाइन करते हुए फरिश्ता स्वरूप आया, फिर सोमान का प्रैक्टिस हुआ। ऐसे करते करते योग का प्रैक्टिस हुआ। लेकिन योग का जो पहला फाउंडेशन है, बाबा को परम धाम में कितना समय आप टिक करके बाबा को देख रहे हो, उसी समय महाज्योति को। तो धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आप भी अगर श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हो तो सारे दिन में जो भी कर्म करते हो उसी कर्म में एक एक सोमान को ऐड करते करते आप योग प्रैक्टिस करो। उन्होंने बताया कि मैं 16 या 17 जो मैं कर्म करता हूँ, खाने समय ये करूँगा, बैठते समय ये करूँगा, मूली समय ऐसे करूँगा, स्नान करते समय कौन सा प्रैक्टिस करूँगा, ऐसे 16-17 पॉइंट वो प्रैक्टिस करते गए। ऐसे उन्होंने बताया, बाबा ने दिया था एक डेट 76 का कि 76 विनाश हो जाएगा बोल रहे थे। तो उन्होंने निरंतर 76 तक कंटिन्यू चार्ट लिखा, पुरुषार्थ करते 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 उनका स्थिति को उन्होंने बनाया। ठीक है। तो इसी तरह जो योग है ना, निराधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निराधार, किसी का भी आधार नहीं है। कोई अगर किसी का आधार लेते हैं तो उसको संपूर्ण योग नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपने जो रिक्वेस्ट किया था कि योग में जो एकाग्रता लेवल मेजर करना है, योग अलग है और एकाग्रता अलग है। समझ में है ना कि एकाग्रता हर एक चीज को प्रैक्टिस करने के लिए एकाग्रता चाहिए, लेकिन एकाग्रता योग नहीं है। योग साधना है और अवस्था है। जैसे बीज रूप अवस्था में बाबा ठीक होने के लिए बोलते हैं। बीज रूप बाबा बोलते नहीं कि बीज रूप में एकाग्रता हो जाए, नहीं। बाबा बोलते हैं बीज रूप अवस्था में टिक जाओ, ऐसे बोलते हैं ना बाबा, है कि नहीं? तो ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इसमें योग करने का मैं आपको कमेंट्री करके योग कराऊं और आप मैं जो यहाँ लिखा हूँ आप अनुभव करेंगे, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब आप योग में गहराई में जाओगे तो धीरे धीरे सबको किनारा करना पड़ेगा। ये शरीर किनारा हो जाएगा, ये म्यूजिक किनारा हो जाएगा, ये कमेंट्री किनारा हो जाएगा, ये शरीर किनारा हो जाएगा। केवल रहेगा आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन।
और उसी अवस्था में कितना समय स्थिर होकर रहते हो। स्थिरनेस को एकाग्रता कहते हैं, लेकिन वो जो स्थिरनेस में आप क्या क्या अनुभव करते हैं वही योग का गहराई है। समझ में आया ना? मान लो अभी 3 घंटा का योग हम कर रहे हैं, है कि नहीं? 3 घंटा हमने योग किया, मैं भी किया, सब ने किया, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था इसमें कि योग में हम गहराई में कैसे जाएंगे। ये गहराई का कुछ फिजिकल सिम्टम मैंने बताया और कुछ इनर सिम्टम मैंने लिखा हूँ कि ये मेरा अनुभव के आधार से ये स्थिति से हम अगर जाएंगे तो हम उस लेवल तक जा सकते हैं जहाँ हमको अल्टीमेट पहुँचना है। जैसे बाबा कहते हैं लास्ट में लगन में मगन हो जाओ, मगन अवस्था। मगन अवस्था का कुछ डेफिनेशन नहीं है। बाबा के स्वरूप में मगन हो सकते हो, बाबा को प्यार में मगन हो सकते हो, बाबा के लाइट में मगन हो सकते हो, बाबा के किरणों से मगन हो सकते हो। ये सबका अलग अलग है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अलग अलग चिंताएं, अलग अलग मान्यता है कि आपके अंदर कौन सा भरा हुआ है, बाबा प्रति कितना कौन सा लगन से आप बाबा को याद करते हो, उसी तरह का आपका उस समय बाबा से अनुभव आएगा। ठीक है? तो जब भी ये एक मेजरमेंट स्केल है, ये किस लिए बनाया गया है? क्योंकि कोई नए आते हैं, है ना। हम भी जब नए थे तो हम लोग बार बार बहन जी को पूछते थे कि हम बहन जी, हमारे जो बहन जी थे, मैं जो आया था ज्ञान में, उन्होंने बताया कि ट्रांसलाइट को आप देखते रहो, यही योग है। क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब बचपन में था तो मेरे को त्राटक करता था। जैसे हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो त्राटक करते थे, कैंडल लाइट लगा करके आँख से पानी ना आने तो हम देखते रहते थे। जब ऐसे कैंडल से हम त्राटक करते थे, फिर मेरे को फेवरेट था सरस्वती माता, तो मैं बड़ा सा चित्र लाया और सरस्वती माता को फेस को देख के मैंने त्राटक किया। उससे एनर्जी लेने के लिए मैं कोशिश करता था। तो पहले से ही मेरा वो इच्छाएं थी। तो मेरे को उन्होंने बताया कि आज बाबा आएंगे। मैं भी बाबा, कौन बाबा, क्या बाबा, लेकिन आपको वो लाइट से देखना है, उन्होंने बताया। तो सब उठ के चले गए। मैं देखा, वो हम लाइट को देखता रहे। फिर बहन लोग खुद आकर के वो ट्रांसलाइट को बंद किए। बोले भाई बाबा चले गए, आप भी चले जाओ। बोला हो गया बाबा मिलन? सब लोग बोले हाँ हो गया। तो आपका क्या? बोला हाँ मैं भी किया। क्या किया ना, मैंने बाबा को देखा, बस उससे किरण लिया। तो कहने का भाव है कि एकाग्रता से ही हम ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। इसीलिए हम अगर कोई, मेरे को अगर उस समय ही कोई कह देता कि ये इसको बीजरूप अवस्था कहा जाता है, ये 5 सुर अवस्था यही है, ये अशरीरपन यही है, लेकिन उतना क्लैरिटी उस समय नहीं था। बहनों के पास भी नहीं था कि मेरे पास भी नहीं था। तो डायरेक्ट ही हम योग मतलब लाइट को देखना ऐसे ही समझते थे। ट्रांसलाइट को देखते हैं, बिंदु बन के बिंदु स्थिति में रहते हैं, उसी अवस्था में ही रहते हैं, यही योग था। फिर धीरे धीरे जब गहराई में गए, सूरज भाई सबका क्लास सुनते गए, तब अनुभव हुआ धीरे धीरे करके कि हाँ इसको फरिश्ता स्टेज कहते हैं, इसको अशरीर स्टेज कहते हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ पता लगना शुरू हुआ। लेकिन अल्टीमेट बाबा बोलते हैं एक ही है, परम धाम में आपका बुद्धि कितना स्थिर रहता है, यही योग है। तो इसके लिए जब नए आते हैं, कोई अगर अभी 7 डेज कोर्स करके गए हैं तो उनको आप अगर जो पूछोगे कि ऐसा ऐसा करके आप बाबा से ले सकते हो शक्ति, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेवल में लिखाया। देखिए कि इनिशियली जब भी आप बैठते हो योग में, मान लो आप ट्रैफिक कंट्रोल 5 मिनट के लिए करते हो, तो उसमें आप परमधाम में टिकते हो, या जब आप आधा घंटा योग करते हो तो 5 मिनट और आधा घंटा में फर्क क्या है? 5
5 मिनट में सब कुछ मिल जाता है आपको? मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता है ना। लेकिन आजकल वही हो गया है ब्राह्मण जीवन में। जाएंगे बस, कहीं भी जाएंगे बाबा के पास खड़े हो जाएंगे, बाबा को देखेंगे, कुछ परमधाम बुद्धि गया है और ना गया वो खुद जानता है, लेकिन बाबा को देखकर हम चले जाते हैं। आजकल यही कॉमन हो गया है। लेकिन पहले जब हम ज्ञान में आते थे तो उस समय बहन जी बोलते हैं कि जहाँ भी जाओ आप पहले 15-20 मिनट बाबा के पास बैठो, चाहे आप एग्जाम हॉल में जाते हो, चाहे आप कॉलेज में जाते हो, कुछ भी करते हो, मुरली सुनते हो, तो पहले 15 मिनट बैठो, फिर जो कुछ करना है करो। 15 मिनट बैठ के कुछ अनुभव तो होगा, या 2 मिनट बाबा के सामने जा करके चले जाए तो उसमें अनुभव होगा, कुछ में अनुभव आएगा ना। तो इसीलिए जब भी जो लेवल इसीलिए बनाया गया, किसी अगर नए आदमी को बोलते हो तो उनको ये नहीं बोलो कि 2 मिनट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। उसको बोलो प्रैक्टिस करने के लिए आपको धीरे धीरे ये स्टेप से जाना पड़ेगा। तो पहले आप एकाग्रता के लिए हम जैसे बोलते हैं, आप अगर 15 मिनट या 1 घंटा योग करते हो तो तुरंत बुद्धि योग नहीं जाता है परमधाम, जाता है? नहीं जाता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर पूरा आपका मन पूरा शांत है, प्योर है, पहले से कुछ ऐसा पॉइंट आप चैनलिंग कर रहे हो तो तुरंत बुद्धि योग चला जाएगा। लेकिन बुद्धि योग जाने के लिए आपको कम से कम 10 या 15 मिनट आपको पहले यहाँ ही आपका मन भटकेगा। इसीलिए मैंने पहला लिखा हूँ, पहले जो फिजिकल सिम्टम में लिखा हुआ है कि आपका जो आई मूवमेंट, आई का जो लीड है ऊपर नीचे होता रहेगा। फिर जब आप एकाग्रता लेवल बढ़ेगा तब धीरे धीरे आपका आई का लीड जो है धीरे धीरे फिक्स होना शुरू होगा। और दूसरे लिखा कि हमारा जो ब्रीदिंग, हमारे जो श्वास का गति वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा। हमारे श्वास हमारे मन और हमारे शरीर और हमारे इमोशन से कनेक्ट है। देखना, आप अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन में आप कोई नेगेटिव सुन गए किसी बात, और उसी समय आप देखना कि आपका ब्रीदिंग रेट कैसा होगा, फास्ट होता है ना। तो ब्रीदिंग हमारे मन के साथ और इमोशन से कनेक्ट है। हम जितना शांत रहेंगे उतना हमारा ब्रीदिंग भी शांत रहेगा। मन शांत, संकल्प स्लो, तो ब्रीदिंग रेट भी स्लो। मन में संकल्प ज़्यादा, एंजाइटी है, आपका घबराहट है, तो ब्रीदिंग भी फास्ट। इसलिए कुत्ते देखते हैं ना, कुत्ते का देखना ब्रीदिंग होता है ना। कुत्ता हर किसी को देख करके भौंकता है। किसको भौंकता है? जो डरे कुत्ते को, जो डरते हैं उसको वाइब्रेशन कैच करके उसको ही भौंकता है। देखते हैं कोई जो लेते हैं, जो देखेंगे कि उसे बोतल फोटल सब ले जाते हैं बाहर से, जो कबाड़ी वाला, उसको देख करके कुत्ता भौंकता है। लेकिन आपको देख कर कुत्ता नहीं भौंकता है। भुगता है? नहीं भुगता है। ज़्यादातर उनको देख कर भुगता है। मतलब देखता है कि मेरे रेंज, मेरे फ्रीक्वेंसी में कौन है, उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको ही भुकेगा। समझा? इसलिए आपका ब्रीदिंग नॉर्मल है, स्लो डाउन है, तो क्या होगा? एक दूसरा चीज होगा। यहाँ जब योग में बैठते हो आप, मानो वहाँ से आप घर से कुछ स्ट्रेस टेंशन लेके आए हो, यहाँ अगर अच्छे योग चल रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, 2-3 मिनट में आपका वही वाइब्रेशन धीरे धीरे चला जाएगा और आप यहाँ पर तुरंत एकाग्रता हो सकते हो। ऐसा किसी का अनुभव है? होता है? होता है ना। यहाँ का वाइब्रेशन ज्यादा है, मेरा कम है। हाँ, अगर वो उल्टा भी हो जाता है तो उल्टा नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ अगर रोने वाला कम से कम 20 हैं और योग करने वाला 2 हैं तो उसका उल्टा असर आएगा। आप धीरे धीरे उनका रोने का इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, आप धीरे धीरे इमोशनली रोना होगे, फिर धीरे धीरे वो भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आएगा, है कि नहीं। तो एकाग्रता लेवल, फास्ट लेवल में हमारा जो ब्रीदिंग है वो थोड़ा फास्ट रहता है,
फिजिकली एक्सप्रेशन जो चेहरे का इतना भाव इतना नहीं दिखाई देता है। और दूसरी बात है ये है फिजिकली जो फिजिकल सिम्टम मैंने लिखा है। दूसरे है इंटरनल लक्षण क्या होता है। आप एकाग्रता मन को एकाग्रता करने के लिए क्या क्या करते हो बताओ, क्या करते हो? जैसे आप कोई योग में बैठते हो तो क्या करते हो? बाहर का जो ये है हमारे चालू कर देते हैं मेरा मोबाइल, नहीं तो एकाग्रता का नहीं आता है। नहीं कोई क्या करते हैं मुरली पॉइंट के ऊपर केंद्रित करते हैं, चलो बाबा ने आज क्या क्या सुनाया है। कोई सोमान के ऊपर करते हैं कि बाबा क्या क्या सोमान दे, उसी सोमान को चिंतन मंथन करते हुए धीरे धीरे आपका मन को एकाग्रता में लाने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो मेरा जो है अनुभव है, मैं ज़्यादातर ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। अगले में बताऊंगा कि ब्रीदिंग हमारे मन और शरीर के ऊपर कितना प्रभाव डालता है। इसीलिए जब भी मैं एकाग्रता में जाता हूं तो पहले अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देता हूं। तो ब्रीदिंग के ऊपर जब ध्यान दोगे तो डायरेक्ट ब्रीदिंग हमारे प्राणायाम से और एनर्जी से कनेक्ट है। हम ब्रीदिंग के ऊपर धीरे धीरे जब नॉर्मल हो जाएंगे तो हमारा मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा हूँ कि फोकस ऑन ब्रीदिंग। और कोई बाबा के संग जो गाना बज रहा है उसके ऊपर फोकस करके एकाग्रता को लाने के लिए कोशिश करते हैं। फिर कोई क्या करते हैं सोमान में इसी प्रोसीजर को हम करते हैं एकाग्रता लाने के लिए। पहले स्टेप में 10 या 15 मिनट, और भी कुछ हो सकता है और किसी का है तो आप मेरे को बताना, हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये हुआ पहला लेवल, आप एकाग्रता लेवल में एंट्री कर रहे हो अभी, ठीक है। फिर आ गया दूसरा लेवल। जब दूसरा लेवल कब आएगा? जब आप धीरे धीरे एकाग्रता चित्त बढ़ेगा, ठीक है। देखिए जब इंटरनली आप एकाग्रता बढ़ेगा तो एक्सटर्नली धीरे धीरे आपके चेहरे में दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। आप 3 घंटा मानो योग में बैठे रहो लेकिन आपका चेहरा अगर खिलता ही नहीं है तो आप योग ही नहीं कर रहे हो। मतलब अंदर से प्यार नहीं होता है, अंदर से शक्ति का अनुभव नहीं होता है। अगर अंदर से शक्ति का अनुभव होगा तो चेहरे से दिखाई देगा। तो जब आप सोमान प्रैक्टिस करते हो, मुरली का चिंतन मंथन करते हो तो उससे रस मिलता है। उसी रस को कहते हैं अतीन्द्रिय रस, ठीक है। जब हम मुरली चिंतन मंथन करते हो, बाबा मुरली जैसे पॉइंट बोलते हैं उसी हिसाब से आपको लगता है कि हैं इसी तरह से बाबा बोले हैं। जब 3-4 बार मुरली को जो प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे बाबा के प्रति प्यार आता है और चेहरे में धीरे धीरे रूहानियत का आता है। ये है सेकेंड लेवल एकाग्रता का। फर्स्ट लेवल में जब आप एकाग्रता का प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका फिजिकल में। सेकेंड लेवल पे फिजिकल में आ जाएगा, समझ में आया। जब धीरे धीरे जो फिजिकल में आएगा 15, किसी को 15 मिनट लगता है, किसी को 10 मिनट लगता है, किसी को 20 मिनट भी लग सकता है। ये आपका मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैंने यहाँ 15 मिनट लिखा, ठीक है। किसी का 10 मिनट में भी हो सकता है, किसी का 5 मिनट भी हो सकता है। अपने अपने माइंड के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे जब आप किसी सामान में, मान लो आपका फेवरेट सामान है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ठीक है। अब बाबा से किरणें ले गए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे अनुभव करते करते आपको फील हुआ कि मैं इस सामान से मैंने काफ़ी सारा सिचुएशन को फेस करके मैंने विजय प्राप्त किया। तो धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो चेहरे में दिखाई देगा ऑटोमेटिकली, और चेहरे में जब दिखाई देगा आपका आंख धीरे धीरे शांत होगा, क्योंकि आप एकाग्रता के डीपनेस को जा रहे हो। तो एकाग्रता का सेकेंड लेवल में मैं ही लिखा कि धीरे धीरे आपका जो आई लीड है, जो ज़्यादा हिल रहा है, वो हिलना धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट से धीरे धीरे अवॉइड कर रहे हो, पॉजिटिव थॉट में आप आ रहे हो। जब पॉजिटिव थॉट में आएंगे तो डायरेक्ट पॉजिटिव थॉट आपको ब्रीदिंग के ऊपर कनेक्ट है, तो ब्रीदिंग भी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होगा। फिर बॉडी धीरे धीरे आपको स्टेबिलिटी आएगा, शांत हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। बॉडी स्टेबल और माइंड शांत, ये 2 चीज़ें चाहिए। जैसे अगर किसी को बीमार हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, रेस्ट लो, रेस्ट ले से ही ठीक होगा, है कि नहीं।
तो इसीलिए रेस्ट चाहिए। इसीलिए जब भी हम योग करने चाहते हैं तो बॉडी स्टेबल होना चाहिए। अगर बॉडी हिलता जुलता रहेगा तो आपका एकाग्रता लेवल इतना फास्ट नहीं हुआ कि आप जा करके परम धाम में टिक सकते हो। ठीक है, तो बॉडी धीरे धीरे स्टेबल होगा और क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन स्लाइड स्माइलिंग ऑन फेस, हल्का धीरे धीरे आपके अंदर रूहानियत आना शुरू होगा। रूहानियत अगर आ नहीं रहा है मतलब आप समझ लेना, मेरे हिसाब से आप फर्स्ट लेवल पे ही हो, सेकेंड लेवल तक आप आ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके मन में कुछ ऐसा संकल्प चल रहा है जिसको आप हटा नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो लेकिन वो बार बार आ रहा है। एक बार अगर आप उस सिचुएशन को टैकल कर लिए और आपका माइंड अगर पॉजिटिव में वाइब्रेट हो गया तो धीरे धीरे चेहरे में रूहानियत आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो अटेंशन स्पान है ना, अटेंशन स्पान ह्यूमन का हर 8 सेकंड के अंदर एक थॉट आता है। हर 8 सेकंड में और एक थॉट आएगा। ठीक है, लेकिन हम जो मेडिटेशन क्यों करते हैं, मेरे को शांति का अनुभव होता है। मतलब मैं जो 8 सेकंड का स्पान को मैंने ब्रेक किया। अगर आप लगन और मगन और एकाग्रता के साथ कर रहे हो तो आपका जो स्पान को ब्रेक कर सकते हो। लेकिन ह्यूमन का जो कैलकुलेशन किया गया साइकोलॉजी का, 8 सेकंड में एक थॉट आएगा, फिर 8 सेकंड में और थॉट आएगा। कोई बोलते हैं कि जैसे सूरज भाई बोलते हैं, दादी बोलते हैं कि मैं तो बाबा के खो गया। मतलब उनका जो अटेंशन स्पान को उन्होंने शिफ्ट किया है। आप अगर उस अटेंशन स्पान को शिफ्ट कर सकते हो तो बाबा के साथ जितना समय चाहो उतना समय रह सकते हो। ठीक है, बढ़िबो नेचुरली बढ़िबो, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना। लेकिन अगर नॉर्मली जो मेडिटेशन नहीं केयर करते हैं, एक स्टडी मैंने आपको बताऊंगा। एक डॉक्टर है, डॉक्टर रिचर्ड बोल के, और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है, और 2 ग्रुप, एक मेडिटेटर को और अनमेडिटेटर जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, उन 2 ग्रुप को लेकर उन्होंने एक स्टडी किया। उस स्टडी में क्या निकला है मैं आपको बताऊंगा, पहले ये पूरा करने दीजिए। ठीक है, तो फिजिकली धीरे धीरे जब हम सेकेंड लेवल में जाएंगे तो फिजिकली हमारा आंख स्टेबल होगा, बॉडी स्टेबल होगा, चेहरे में धीरे धीरे रूहानियत आएगा। तो मान लेना कि आप धीरे धीरे एकाग्रता के लेवल बढ़ रहा है आपका। ठीक है, ये एकाग्रता लेवल बढ़ रहा है। आप उस बीज रूप अवस्था तो का पहुंचे नहीं हो। अवस्था, जिस अवस्था को बाबा बोलते हैं कि जिसमें आपको विकोनो विनाश होगा, जिसमें आप पूरा लगन से मगन हो, उसी अवस्था तो आए नहीं हो। आप अभी लेवल को पहुंचने के लिए गहराई में जा रहे हो, धीरे धीरे योग के गहराई के अंदर जा रहे हो। समझ में आया? पहला लेवल हो गया। सेकंड लेवल में जो फिजिकली आप चेक करना, तो उसमें से आपका इंटरनल सिम्टम क्या होगा। ये मेरा अनुभव है, सबका अलग अलग हो सकता है, और किसी किसी का है तो मेरे को बताना, हम उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला लिखा मैंने, धीरे धीरे आपको रिलैक्स फील होगा, माइंड बिकेम धीरे धीरे, माइंड धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू होगा। जिस अवस्था को आप पहुंचना चाहते हो वो अवस्था तक धीरे धीरे पहुंचने के लिए आपके अंदर वो आएगा, हाँ मैं अभी जा रहा हूँ सही दिशा से, ऐसा धीरे धीरे आएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे फीलिंग ऑफ बॉडी लेसनेस, धीरे धीरे जैसे शरीर से आप डिचार्ज हो रहे हो ऐसा फीलिंग धीरे धीरे आना शुरू होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फीलिंग ऑफ क्लोजनेस विद बाबा। जितना बॉडी से डिटैच हो गए उतना और कहीं से तो अटैच होगा ना ऑटोमेटिक। हमारा संकल्प ऐसा है, हम किसी ना किसी से हम अटैच हो जाते हैं। अभी देखो, आप मेरे बात सुन रहे हो तो मेरे से भी अटैच हो, मेरे है ना। कभी आप, हमारे जो मन ऐसा है, मनोस्थिति ऐसा है, वो खाली नहीं बैठता है, किसी ना किसी इंसिडेंट्स के साथ वो अटैच हो जाता है। ये देखना, ध्यान देखना। अब जो मेडिटेशन समय आपका मनोबुद्धि किस सिचुएशन से अटैच हो रहा है,
आप 15 मिनट बैठते हो लेकिन उतना अनुभव नहीं कर पाते हो, क्योंकि मन और बुद्धि कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है। किससे अटैच होता है ये तो खुद का अनुभव करके देखना। ऐसे योग में नहीं बैठना, ऑब्जर्व करके बैठना। अभी मैं 15 मिनट बैठता हूँ तो मेरा मन बुद्धि कहाँ जाता है, कहाँ भटकता है, ये सूक्ष्म चेकिंग करना है, तब जाके डीपनेस को जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। ऐसे आते हो, लाइट जलाते हो, गीत शुरू होता है, परमधाम गाए कि नहीं गए, 15 मिनट चले जाता है, उठ के चले जाते हो, योग पूरा हो गया। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो मेरा अनुभव है, इसीलिए मैंने यहाँ ऐड किया हूँ कि जब आप फीलिंग ऑफ क्लोजनेस विद बाबा, जब आप धीरे धीरे अपने शरीर से, कर्मेंद्रिय से, नेगेटिव थॉट से जब किनारा करोगे तो कहाँ ना कहाँ तो अटैच हो गए ना। कहाँ अटैच हो गए? बाबा के साथ, बाबा के सम्मान में, बाबा के किरणें में, बाबा के रूप में कहीं तो अटैच हो गए ना। तो ऑटोमेटिक वहाँ अगर अटैच हो जाओगे धीरे धीरे, फिर फिफ्थ में लिखा कि फीलिंग ऑफ लाइट एंड एनर्जेटिक। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब बाबा के स्वरूप में धीरे धीरे जब आप जाओगे, अटैच हो जाओगे, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या आएगा, आपको लाइट, हल्कापन आएगा और एनर्जी का अनुभव होगा। ठीक है, जब ऐसा आएगा तो लेवल सेकेंड तक आप धीरे धीरे पहुंच गए मान लेना। फिर धीरे धीरे थर्ड लेवल तक आना है। ऐसे बहुत मतलब मैंने जो अनुभव है, नहीं धीरेन भाई मत जो लागू मो कथा को बुझिबे किसी समय पर मत लागू जे मु नथिला होया माने मु नाही। हाँ वही ना, बॉडी लेसलेस जो अनुभव होता है, अशरीरपन का, वही। हाँ, ये अनुभव हुआ। सेकेंड लेवल में आपको ये अनुभव होना शुरू हुआ, लेकिन वो तो कंटिन्यू होना चाहिए ना। अभी मैं अशरीर हो गया, फिर शरीर आया, फिर अशरीर हो गया, फिर शरीर आया। ये आप मतलब आप उसी लेवल से नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, आप और डीप में नहीं जा पा रहे हो। एकाग्रता लेवल जो गहराई में जाना चाहते हो तो और डीप थर्ड स्टेप में जाओगे तो और भी तो कुछ सिम्टम साइन तो दिखाई देना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके लिए थर्ड लेवल में मैंने देखा कि ये मान लो आप 35 मिनट या 40 मिनट 40 मिनट योग करने के बाद, ये लिखा हुआ है देखिए कि 30 मिनट आफ्टर 35 मिनट के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो आई है, आई का आईलिड धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और मूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि संकल्प जितना संकल्प ज़्यादा चलेगा आपका आईलिड मूवमेंट होगा, जितना संकल्प कम चलेगा तो आप आई धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, और स्थिर हो जाएगा और मूवमेंट भी धीरे धीरे नहीं होगा। और धीरे धीरे आपका बोलते हैं कि आपका धीरे धीरे उस समय आँख में भी पानी भी आ सकता है। महसूस किए हैं किसी किसी का पानी आना होता है। और ब्रीदिंग तो ऐसे धीरे धीरे नॉर्मल होगा ही, और बॉडी जो है स्टेबल और एक्रस स्थिति, मतलब बॉडी के प्रति आपका भान ही नहीं रहेगा, है या नहीं है, धीरे धीरे ऐसा फीलिंग होगा। और विजिबिलिटी टू डल्टेशन ऑन द रूहानियत, धीरे धीरे क्या होगा आपके अंदर चेहरे पे रूहानियत का अनुभव होगा। हाँ, कोई देखेगा आकर के, अगर आप स्टेज में बैठे हो योग करा रहे हो, कोई सडनली आएगा 10-15 मिनट के बाद और वो बैठते ही आपको जब देखेगा उसका योग लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप बाबा से कनेक्ट हो, आपका जो बाबा का जो शक्ति आपके चेहरे से, रूहानियत से वो वाइब्रेशन पूरा इस घर में फैल रहा है। तो जो कोई भी आएगा वो 3-4 मिनट के बाद वो धीरे धीरे वही स्वरूप में टिक जाएगा। वो समझ में आया ना? इसीलिए यहाँ योग में बिठाते हैं क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं। तो बाबा का जो किरणें है वो चारों तरफ फैलते हैं। तो कोई भी अंदर आता है तो उनके जो वाइब्रेशन से ही, उनके जो रूहानियत दृष्टि और चेहरे से ही वो भी योग में चला जाएगा। इसको कहते हैं रूहानियत। विश्वास जाऊँच कि नहीं तो जना पड़ू है, विश्वास जाऊँच कि आसुच कि हाँ, ये तो जना पड़ियोनी। ठीक है,
समझ में आया? जब आप थर्ड लेवल में जाओगे तो आपको फिजिकली ऐसे ऐसे अनुभव होगा, और भी कुछ अनुभव हो सकता है। अगर किसी का है अनुभव तो बताना, हम ऐड करेंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो इंटरनली आपका अनुभव क्या है, ऐसे अनुभव होगा जैसे आपका आत्मा के अंदर शांति के शक्ति से आप भर रहे हो। धीरे धीरे परमधाम में पहुंच गए हो, और बाबा के किरणें से आपको किसी किसी को शांति होगा, किसको प्यार होगा, किसको लव का होगा, किसको प्रेम का होगा, कोई भी होगा। बाबा से तो क्या मिलता है? बाबा से क्या शक्ति ही मिलेगा ना। बाबा के साथ क्या पॉजिटिव एनर्जी क्या है? हमारे आत्मा में 7 गुण है, उसमें से किसी न किसी शक्ति का आपको अनुभव होगा। फीलिंग ऑफ लाइट एंड माइट as if the extend light hand to Baba and lifting me to his laps। माने बाबा ऐसे फील, मैं जैसे फील किया जी बाबा जो लाइट माइट किरण आसूची, आ से किरण रे बाबा लाइट माइट किरण रे आपन से सोल धीरे धीरे बाबा सहित पूरा लवलीन हो जाउची, बाबा सहित पूरा कनेक्ट हो जाउची, तांको लाइट रे आपन को लाइट रे एंट्री हो जाउची, बाबा किरण रे बाहु रे हैला। तापर थर्ड रे होची, तापर खाली बाबा को ठारू लव और प्यार रो अनुभव हबो, लवलीन अवस्थार अनुभव हम है ना। डिटाच फ्रॉम बॉडी रो जितना बॉडी रो जहाँ भी अच्छी, बॉडी रो बंडेज हो, बॉडी रो जहाँ भी अच्छी तार भान पूरा मुक्त हो जाइए, पूरा पूरा बाबा सहित पूरा लवलीन अवस्थार अनुभव हम। एमती फील हम जैसे बाबा ठू किरणे आसी लाइट रो लव रो विभिन्न प्रकार शक्ति रो डिवाइन एनर्जी रो से किरणे आसूची, आ से किरण रे आपन पूरा मजी जाउछंती, खोए जाउछंती है ना। तो एटा होची थर्ड लेवल रो मो हिसाब रे। जहाँ माने मुकुल भाई कि जमाने जते मते कहंतु प्रेजेंट करंतु भाई बा पचारले जते मु से अनुसार तांकु एक्सप्लेन कले जिंस जे ए अवस्था गले ए अवस्था रे या फीलिंग हेबो। बुझी पारछंती ना नहीं? तो जी भी नुआ आसो धर जो आपन को पचार आपन भाई 10 वर्ष ज्ञान रे चलले मत टे प्रोसीजर बतई दिंतु जे मु केमिति बाबा से शक्ति नेबी। तो फंडामेंटल तो गोटे आसो ना, ए स्टेज को गले आपन ए अनुभव करेंगे। बुझीपारे? तो यहाँ है आमर थर्ड लेवल। तापर आसला फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल आम शरीर कौन हम जिते आप पूरा इंटरनल फीलिंग रे बाबा सहित लाइट माइंड रे भरपूर हो जाइछंती, तो शरीर कौन हम पूरा दृष्टि बिकेम पावरफुल। आपन दृष्टि पूरा धीरे धीरे पावरफुल हो एक्रॉस हो आप दृष्टिटा। बॉडी तो पूरा स्टेबल रहा, आखि भी पूरा स्टेबल स्थिर हो पूरा। फिजिकली अगर आपको देखा जीवो आपन घंटे पेटा केते घंटे पाखापाखि आप एक्रॉस अवस्था जिते जोग कर जगीर जहाँ जहाँ सिम्पटम पूरा सब देखा जीवो। आपको आखि स्टेबल, चेहरा रे नुहानियत, बॉडी पूरा ग्लेजिंग, फेस पूरा ग्लेजिंग, ये सब फिजिकली सिम्पटम देखा जीवो। तापर आपन इंटरनल लक्षण कौन हो फोर्थ लेवल रे? फीलिंग ऑफ एटी डेड साइलेंस लिखी देछि। मते पचारले समाने जे एटा डेड साइलेंस या स्वीट साइलेंस, सेटा अब स्वीट साइलेंस। मु कहली मु सॉरी एटा स्वीट साइलेंस हबा कथा, मु डेड साइलेंस लिखी देछि। तेणु धीरे धीरे स्वीट साइलेंस रो अनुभव हो। मे बी काकू स्वीट लव रो अनुभव हो पारे, बाबा को प्योर लव रो अनुभव हो पारे। मते जेहेतु शांति रो अनुभव थिला, तेणु फास्ट रे मु जो लिखी पीस रो एनर्जी जिते ये देखी आप लिखाई देखु लेवल 3 रे फीलिंग ऑफ पीस ऑफ एनर्जी। तो मुझे जेहेतु से कंटिन्यू करूली, तेणु मो भितरे स्वीट साइलेंस अनुभव है। तेणु जदि जी प्यार अनुभव कर बाबा ठार बहुत मीठा प्यार अनुभव हम, धीरे धीरे क्लोजनेस बाबा सहित अनुभव हम। ता सहित लिखाई फीलिंग ऑफ परमानंद। से परमानंदटा को कह जाए बीजरूप स्थिति। मैं कहते हैं सत्य चित आनंद, आत्मार स्वरूप सत्य चित और आनंद स्वरूप बीजरूप अवस्था।
अब फीलिंग ऑफ लवलीन जैसे बाबा आपन को तार बाह भितर पूरे की रखी अब आपन को छाड़ूनी ये भार फीलिंग हे बाबा आपन को पूरा धरिकी रखी आ कौन लिखाई लगन में मगन अवस्था लगन रे पूरा मगन हो बाबा जमती मीरा को कह ऐसे लगी लगन मीरा हो गई मगन मगन अवस्था केतड़े हे जिते आपंकर पूरा डीपनेस को पड़ेबे तो से डीपनेस जिते हे से अवस्थाटा केते समय पर्यंत आप रोची सेटा हूँ एकाग्रतार लेवल लगन मगन जो अवस्थाटा केते समय रोची सेटा ही हूँ आपणकर पुंजी कौन पुंजी आपण सेटा केते समय पर्यंत परम धाम रे सही अवस्था रे रहउचंती सेटा ही आपनकर पुंजी सेथरे आपनको विकर्म विनाश हो सेथरे आपनको शक्ति मिलबो सेथरे प्यार मिलबो सेथरे बॉडी रो हीलिंग पावर आसीबो सेथरे सब किछि हेबो किंतु सही अवस्थाटा हम खूब कम समय आमे अनुभव करे बेले बेले से अवस्थाटा को आमे जानी पारुने कि से अवस्था रे अछि ना मु सुई पड़ी छी ना कोन हिची से जिंसटा भी आमे भूली जाए जो माने भूली जानती से माने किसी अनुभव करते नहीं खाली फील करे हाँ परम धाम रे रही बा सेतकी अनुभव हम किंतु कौन हैला बाबा सहित तो कौन हैला सेटा को मने पकाया पई पड़ियो होउची तो हाँ तेणु सेटा को माने से जिनसा ध्यान माने गोटे है आपनकर अलर्टनेस अलर्टनेस थी अब आपण संकल्प उपर कंट्रोल थी दीटा जिनस आपन जो अलर्टनेस नहांती तो कौटी अच्छी आप जानी ना अलर्टनेस अच्छी माने आपनकर एनर्जी जो आसीबो आपन को धर जो बाबा ठुर आपनकर एनर्जी आनिक बॉडी को एनर्जी देवे केते अलर्ट थिले जाइक से एनर्जीटा आपन को बॉडी को आसीबो कारण बॉडी तो एठी अछि ना आपन कॉन्शियसनेसटा शिफ्ट हेछि बॉडी तो एठी अछि ना आपनकर कॉन्शियसनेसटा शिफ्ट हेछि जोटा को कहा जाए जानकी दादी को देखाई जमते डेल्टा वेव आपन डेल्टा स्टेज रे अछंती तो से डेल्टा जो हीलिंग एनर्जीटा आपन को बॉडी को केतेले आसीबो जेते आपन अलर्ट रहिथिबे आ अलर्ट नहांती आपन परम धाम रे अछंती एनर्जी कोआड को गला आपन जानि नहांती तो से रुखा सुखा ही अनुभव हो बुझी पाले तेणु अलर्टनेस ही ध्यान ध्यान रे अलर्टनेस आ आपनकर विचार भावना कमी जाए कम अच्छे जानू से जिनसटा को आमको एबेठू आमे जतले जेते समय बसुचंती आपनकर अलर्टनेसटा चेक करिवे आपन प्रेजेंट रे अछंती ना कोआडे पळै जाइछंती सेटा हमर मेन जिनस सेटा प्रेजेंट रे ही थिबा दरकार ताफरे लास्ट रे देखाइ छी पावरफुल जेतेले एते सब जिनस मिलिबो ऑटोमेटिकली आपन को लागिबो जे आ का सहित कथा हेबिनी शक्तिशाली अनुभव हो जहाँ भी भौणी काम देवे सबू हाँ बाबा सबू से ये कर सकते हो हाँ ये कर सकते हो हाँ हाथ सब ऊपर उठिबो कौन शक्ति इंटरनल शक्ति तो भरी होकर रहिले ना तो एतिकी लेवल पर्यंत मुझे अनुभव रे मु लिखी तापर फिफ्थ लगे लिखा है जे 60 मिनिट पर जेतेले मेडिटेशन करूथिले तो सही अवस्था को कंटिन्यू करने समस्त प्रति इच्छा आसे जे ना ये भाई ही मुझे बॉडी किसी चेंजेस हेनी लगे एमती ही बसी थाए यही स्थिति को अनुभव करे से फिलिंगटा आसे समस्त आसे किए पढ़ेले भी आप स्थिति में बसापी इच्छा हे क्या कथा इच्छा हेनी कौड़ को जीवाई इच्छा हेनी ना भोक लगे ना शोष लगे कि ना खाली बाबार से लाइटार अनुभव हो आप शक्तिर अनुभव हो जानवे जे आप ठीक टार्गेट रे पहुंची जाइछंती हैला ओम शांति अभी रिकैप करे लाइट टिक ना दो आप के रिकैप करो जो आपके डॉक्यूमेंट यार हम अरे के रिकैप कर दो शॉर्ट कर दो हां सुन तब आ गोटे जिंस एक्सपीरियंस का हम बोल के गांव से कर दो
ओवरऑल या निज एक्सपीरियंस ना हाँ तो आपण आता ते ब्रेक करतो ओवरऑल या जे ये हम डेरे आछितो हाँ Logistical. ओवरऑल होची या जे आमे भावुछु जे एकाग्रताटा ही होची योग किंतु एकाग्रताटा होची गुटी क्रिया ता माध्यम रे आमे योगर अवस्था को प्राप्त करिवा जेमती धर जे बाबा सबटू श्रेष्ठ योग कहउछंती बीजरूप अवस्था से बीजरूप अवस्था को पहुँचे आ से जगह आपंकर जिते समय चाहिए उते समय रही हेले आपन एकाग्रता रे गहराई को जीवा दरकार तो गहराई जदि न जीवे ताहले कौन हे ना आप परमधाम को जाऊे झटकारे किछ समय पर पुणी शरीर को आसीथिबे पुणी जाऊे आसुथिबे तो एथिरे कौन हे ना आपन जो जेतकी एनर्जी मिलवा कथा सेतकी एनर्जी प्राप्त हेबनी तेणु तापाई आमको किछि मेजरमेंट दरकार तेणु एकाग्रता लेवल को मेजर करी फोर्थ लेवल पर्यंत एठी देखाई फास्ट लेवल रे आपन जते एकाग्रता को जीवे आपनकर मन अपट सब भटकुथिबो शरीर अपट सब हलुथिबो तो सेटा को मैनेज करिया पय हमें कोन करू ना किछि साधन यूज करू कोन साधन मान ले हम मन को स्थिर रखिबा पय के मुरली पॉइंट को यूज करूची है ना है कि नहीं हाँ ये समान करते ये जहाँ को देख लो लकी लाइट ट्रांसपेरेंट लाइट हाँ तो ये जो अवस्था को चेक करने के लिए ये मैंने दिखाया है फास्ट लेवल में और शरीर को दिखाया गया है कि धीरे धीरे आपका ब्रीदिंग फास्ट होगा आई मूवमेंट होगा तो धीरे धीरे जब एकाग्रता लेवल बढ़ेगा तो शरीर भी स्थिर हो जाएगा आँख स्थिर होगा फिर धीरे धीरे आपके अंदरूनी जो इंटरनल शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा आपके अंदर पॉजिटिव थॉट धीरे धीरे बढ़ेगा अशरीर फीलिंग होगा फिर धीरे धीरे बॉडी से डिटैच अनुभव होगा बाबा से क्लोजनेस का अनुभव होगा ये अनुभव जो बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आप एकाग्रता लेवल 2 पे हो फिर जब 3 में एकाग्रता जब आएगा तो धीरे धीरे आपका चेहरा में रूहानियत भरेगा दृष्टि में भी पावरफुल होगा और धीरे धीरे आप इंटरनली फीलिंग करोगे कि बाबा से मैं पूरा क्लोज हूँ और बाबा से लव में लीन हूँ उससे पीस का या लव का किरणों से मैं भर रहा हूँ बाबा जमती लाइट माइट का बाह्य फैला हुआ है और उस बाह्य के अंदर मैं घुस रहा हूँ और बाबा मेरे को उस लाइट और माइट से पूरा घेर करके मेरे को जैसे प्यार से भर रहा है ऐसे फीलिंग होगा थर्ड लेवल फिर फोर्थ लेवल में जब आएगा तो आपका आँख स्टेबल हो जाएगा और शरीर एकरस अवस्था में आ जाएगा और आपके चेहरे में रूहानियत आ जाएगा और इंटरनल आपका ये फीलिंग होगा कि जैसे बाबा से परमानंद का अनुभव हो रहा है बाबा से जैसे शक्ति का अनुभव हो रहा है बाबा से लगन में मगन अवस्था का अनुभव होगा तो ऐसे ऐसे स्थिति में हम जब जाएंगे तो लास्ट में हमको पूरा बाबा जो बोलते हैं अवस्था जो बीजरूप अवस्था हो कि परमधाम में स्थिर रहने का अवस्था उसको हम प्राप्त कर सकते हैं लास्ट में जो निद्रा पड़े वो अलर्टनेस का कमी है वो अलर्टनेस का कमी है मैं अब कमेंट्री ये क्या एकांत में शुरू होगा फिर भक्ति हो या ग्रुप पे हो देखो पे ऐसे भी हो सकता है ग्रुप में भी हो सकता है लेकिन बाबा बोलते हैं देखो ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ अकेले में ही किए हैं हाँ एकांत जो बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा जब जितना भी पुरुषार्थ किए हैं उसके बाबा के कुटिया में बैठ करके वहीं पुरुषार्थ करते थे वहीं करते थे सब कुछ करते हैं आपका संगठन मिल रहा है तो ठीक है नहीं आपका जो एक्सपीरियंस आप बता रहे थे अभी वो एकांत का एक्सपीरियंस है या ग्रुप का भी एक्सपीरियंस है ग्रुप का भी है और एकांत का भी है ग्रुप में भी एकाग्रता आ जाता है हाँ नेचुरली आएगा ना ग्रुप में तो और सब ज्यादा आएगा तो आप बहुत ऊपर स्टेज पर चले गए नहीं आपका ग्रुप में कॉलेज बस की सेटा को ओम शांति और एक स्लाइड बाकी